नवरात्रों की आपको मंगल शुभकामनाएं। नवरात्रि का 9 दिनों का त्योहार, जिसमें 9 दिनों तक श्रद्धालु जन मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। कहते हैं कि जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में भक्ति भाव के साथ माता के 9 रूपों की साधना करते हैं, माता उनके समस्त दुख और कष्टों को हर लेती है और माता के भक्त सांसारिक सुखों को भोगकर उत्तम लोक में स्थान पाते हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के भक्तों को कभी शत्रुओं का भय नहीं रहता है। माता उन्हें अभय प्रदान करती हैं। माता की भक्ति के लिए साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें शारदीय नवरात्रि का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के अलावा चैत्र नवरात्रि भी जो अभी चल रही है, प्रमुखता के साथ मनाई जाती है और इनका भी विशेष महत्व है। इसके अलावा आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। नवरात्रि का व्रत देवी दुर्गा की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत की कथा राजा सुरथ और एक व्यापारी समाधि की कथा से जुड़ी है, जो देवी दुर्गा के महात्म्य को बताती है। प्राचीन काल में राजा सुरथ नामक एक धर्मपरायण राजा थे। वह अपनी प्रजा और राज्य की भलाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। परंतु दुर्भाग्यवश राजा के कुछ मंत्रियों और शत्रुओं ने षड्यंत्र रचकर उन्हें उनके राज्य से बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया। दुखी और निराश होकर राजा जंगल की ओर चले गए। वहां पर उनको एक व्यापारी समाधि भी मिला, जिसे उसके परिवार ने धोखा दिया था, उसे निकाल दिया था और वह भी अपनी पीड़ा से परेशान था। दोनों दुखी आत्मा एक ऋषि की कुटिया में पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा की महानता के बारे में बतलाया। ऋषि ने कहा कि यदि वे नवरात्र के दिनों में देवी दुर्गा की उपासना करेंगे, नव दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे और श्रद्धा पूर्वक व्रत रखेंगे, तो उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। राजा सुरथ और व्यापारी समाधि ने ऋषि के कहे अनुसार देवी दुर्गा की कठोर तपस्या की और व्रत किया। देवी दुर्गा उनकी आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा सुरथ को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और व्यापारी को उसका अपना परिवार और इसके साथ साथ उसको मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से देवी दुर्गा की उपासना करते हैं, उसके सभी दुखों का कष्ट अंत हो जाता है और उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए नवरात्रि का व्रत न केवल देवी की आराधना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का भी एक साधन है। इसलिए इस व्रत को निश्चित तौर पर करना चाहिए। आज नवरात्रि का 3रा दिन है और मां चंद्रघंटा की महिमा का गुणगान इसमें हम करेंगे। चंद्रघंटा का अर्थ है चंद्रमा के आकार का घंटा। उनके माथे पर अर्धचंद्र है, जो घंटे के आकार का है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी महागौरी ने अपने माथे पर आधा चंद्र ग्रहण करना शुरू कर दिया और जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाने लगा। मां चंद्रघंटा का स्वरूप बुराई पर विजय प्राप्त करने के उनके संकल्प को दर्शाता है। जब मां ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था और इसके साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था।
मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां चंद्र घंटा संसार में न्याय व अनुशासन स्थापित करती हैं। मां चंद्र घंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। शिव जी से विवाह करने के बाद मां ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू कर दिया था। इसलिए मां पार्वती को मां चंद्र घंटा के नाम से जाना जाने लगा। जय मां चंद्र घंटा। मां चंद्र घंटा की पूजा तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनका जो विधान है, सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने के बाद मां की मूर्ति को लाल या पीले वस्त्र पर स्थापित करना चाहिए और मां को कुमकुम और अक्षत अर्पित करना चाहिए और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मां चंद्र घंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। मां चंद्र घंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में मां चंद्र घंटा की आरती का विधान भी है, आरती जरूर करनी चाहिए। जय मां चंद्र घंटा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना कतई नहीं भूलें। जय मां चंद्र घंटा। जय मां दुर्गा। दुर्गा के सभी रूपों को साष्टांग दंडवत प्रणाम हम निवेदन करते हैं।